आज सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी को लेकर हुई। इसमें यूपी के नेता भी कूदे, दिल्ली के नेता भी कूदे, बंगाल के नेता भी, और तो और कांग्रेस भी, बीजेपी के नेता भी कूदे और तृणमूल के नेता भी। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या किया कि 3 राज्यों में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया? ओवैसी की इस पॉलिटिकल स्टोरी की शुरुआत यूपी के जौनपुर से होती है और बंगाल के हावड़ा तक जाती है। यूपी में जौनपुर से भाईजान की गाड़ी ऐसे अखिलेश के आजमगढ़ की ओर मुड़ी। आजमगढ़ पहुंचकर ओवैसी ने अलायंस का ऐलान कर दिया था। नया झंडा, नया बैनर, नया दफ्तर, नई पोस्टर। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते तस्वीर ऐसी हो गई। हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ। पूरे यूपी के हर हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे। ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मोबाइल तक पहुंच गए। मोबाइल से ओवैसी की तस्वीरें उतारी जाने लगी, कोई वीडियो बनाने लगा। ये सब देखकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को लग गया कि उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध पड़ चुकी है। तब अचानक साक्षी महाराज का वीडियो वायरल किया गया। इस वीडियो में साक्षी महाराज ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज का ये वीडियो खूब घुमाया गया। ओवैसी को फिर से सियासत में मुसलमान वोटर को बहकाने और भड़काने वाला नेता बताया गया। सबसे ज्यादा अगर किसी के सीने पर सांप लौट रहा था तो वो थी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी ओवैसी को यूपी की नौसिखिया पॉलिटिशियन बताने में जुट गई। इतने में ओवैसी ने यूपी से बंगाल का रास्ता पकड़ लिया। बंगाल में ये तब हुआ जब ममता बनर्जी नए गठबंधन की तलाश में जुटी है। डीडी लेफ्ट और कांग्रेस को न्योता भेज रही हैं और बीजेपी के खिलाफ विरोधियों का एक तीसरा मोर्चा तैयार करने की तैयारी में है। All that I said is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. लेकिन डीडी की इस चाल से पहले ओवैसी ने अपनी चाल चल दी थी। वहां भी नया गठबंधन, नया झंडा, नया नेता। इसकी तैयारी तो ओवैसी ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से हुई थी। पीरजादा ने तो खुलेआम ममता बनर्जी के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। कल वो भी नई पार्टी बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की जो पहचान है और आपकी जो पहचान है बिल्कुल मेल नहीं खाती। आप एक सूफी परंपरा के संत के परिवार से आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी सूफी परंपरा से नहीं है, वो गैर सूफी इस्लामिक परंपरा से हैं। तो क्या कोई टकराव नहीं है या राजनीति के लिए समझौता है? देखिए, हम इस्लाम की मानने वाला है। इस्लाम हमको हर तरह का शिक्षा दिए हैं। पूरा लाइफ स्टाइल किस तरीके से चलना है पूरा इस्लाम ने शिक्षा दिया है। क्योंकि राजनीति भी करना सिखाया है, सूफीज़म भी सिखाया है, सेकुलरिज्म भी सिखाया है। हर तरह का शिक्षा उसमें है। तो अगर देश का खिदमत करे, देशवासी का खिदमत करे तो अच्छा काम है। तो इससे हम पीछे रह के हम चाह रहे हैं जो अच्छा बंदा को, लड़का को खड़े करके उसको सपोर्ट करके हम चाह रहे हैं उसको विधानसभा में भेजेंगे। इस हिसाब से इसमें तो करना कोई बुराई नहीं है। हमारा देश भी तो रुका नहीं हमको। ओवैसी ने एंटी बीजेपी वोट पर यूपी में एक्सपेरिमेंट किया और अब बंगाल में भी वही कर रहे हैं। ना तो यूपी में अखिलेश माया और ना ही बंगाल में ममता दीदी। ओवैसी ने साफ संकेत दे दिया है, दोनों जगहों पर नया नेता होगा, नई पार्टी होगी, लीडर लोकल होगा, ओवैसी वोकल होंगे। तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं आप
इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की, अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओवैसी को यूपी में भी वोट काटने वाला बताया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में भी। बीजेपी के यूपी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान घुमाया जा रहा था, शाम होते होते उसे खुद स्वतंत्र देव सिंह ने खारिज कर दिया। ओवैसी इफेक्ट का असर दिख भी रहा है। दीदी की पार्टी लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ पासे फेंक रही है, लेकिन इस पर लेफ्ट क्या सोचता है? क्या बंगाल में इस बार दो कट्टर विरोधी लेफ्ट और तृणमूल साथ मिल जाएंगे और क्या कांग्रेस ममता दीदी के साथ जाएगी? मणिपुर में तृणमूल कांग्रेस की चुनी हुई विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को समर्थन दे रही है। दूसरी बात यह है कि 9 साल तक तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और ममता बनर्जी 6 साल तक मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी सरकार में। राज्यसभा में 2014 साल के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई बिलों को तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया और हाल ही में हमने देखा किस तरीके से 8 MP अलग अलग विधायक जो बिल है उसमें वो लोग वोट नहीं दे करके पीछे के दरवाजा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दी है। वो तो राज्य पे किसी आदर्श पर निर्भर करके पार्टी चेंज नहीं किया ना, वो तो आज ये पार्टी कालो पार्टी किया अपना हिसाब से करता है। शोकोत्रा जब ये बात करते हैं तो अपना हिसाब से करता है। पहले तो कांग्रेस थे, उसके बाद चला गया चरण सिंह का कैबिनेट का मिनिस्टर बना, कांग्रेस छोड़ के चला गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर तृणमूल में चला गया, फिर कांग्रेस में आ गया, फिर कांग्रेस में आके क्या ममता बनर्जी के खिलाफ में लड़े थे, फिर कांग्रेस से छोड़ के तृणमूल में गया। ये तो कोई आदर्श के ऊपर निर्भर करके नहीं, तो ये लोग क्या बोलेगा, क्या बात सुनेगा उनका। बिहार में एक्सपेरिमेंट करके ओवैसी ने देख लिया, अब उसी फॉर्मूले पर बंगाल और उत्तर प्रदेश का टारगेट सेट हो गया है। ओवैसी बंगाल या उत्तर प्रदेश की उन्हीं सीटों को टारगेट करेंगे जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% के आसपास है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। 17 जनवरी को सभी 75 जिलों में इस मोर्चे की बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ एनडीए में रह चुके हैं। उनकी पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 में 8 सीटों पर लड़ी और तकरीबन 6,70,000 वोट हासिल करने में कामयाब रही। 4 सीटें भी जीत गई। ओवैसी ने इस बार उन्हें अपना जरिया बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की 130 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ओवैसी ने यूपी में पंचायत चुनाव के जरिए साल 2015 में एंट्री मारी थी। तब 18 जिलों के 50 पंचायत में ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार आजमगढ़ में उतारे गए, जहाँ तकरीबन 30% के आसपास मुसलमान वोटर हैं और इनमें से 4 सीटों पर ओवैसी को जीत भी मिली, जिनमें 2 हिंदू कैंडिडेट और 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे। इसी तरह ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में भी अपना टारगेट सेट कर लिया है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के तकरीबन 4 करोड़ लोग फॉलोअर हैं। ओवैसी को लगता है कि अगर पीरजादा उनके साथ आए तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो फुरफुरा शरीफ से जुड़ा है वो उनकी तरफ आ सकता है। ओवैसी अगर बिहार की तरह चल पड़े तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की टेंशन इस साल जरूर बढ़ जाएगी और अगर इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते रहे तो यूपी में अगले साल एसपी और बीएसपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं।